मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एसएससी CHSL का पेपर जो 9 मार्च 2023 को हुआ था, और इसके 9 मार्च 2023 को जो पेपर हुए थे उसकी हमने 3 शिफ्ट के पहले डिस्कस कर लिए हैं पेपर, और आज ये 4th शिफ्ट वाला हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? ए एलिनोर रूजवेल्ट, बी कमला हैरिस। देखिए इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये पूरा का आएगा, ठीक है, कमला हैरिस। सी है मार्गुराइट हिंग्स, और डी है सुचित्रा पाल। तो इसका सही आंसर सब लोग ही जानते होंगे, कमला हैरिस है, और ये भारतीय मूल की महिलाएं हैं और वर्तमान में ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से RBI टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजक नहीं है? ए गुणात्मक नगद आरक्षित अनुपात, बी गुणात्मक नैतिक प्रतिलोभन, सी गुणात्मक खुला बाजार संचालन, डी मात्रात्मक सीमांत आवश्यकता। तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुणात्मक नैतिक प्रतिलोभन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तात मारी, या इसको हम स्थायी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में तो स्थायी बंदोबस्त लिखा हुआ है, लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है ना, ये था बंगाल में, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो मध्य भारत में थी, और जो मुनरो व्यवस्था थी, या उसको हम रैतबाड़ी व्यवस्था भी बोलते हैं, तो वो थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं लिया गया है। इस बार का जो भी पूछा था CHSL में, वो सारा जो SST वाला पार्ट है वो पूरा की पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी करा रही हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये सारी क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गंपा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी तुलना किससे की गई है? बिस्मार्क से। जिस तरह से यूरोप में बिस्मार्क ने काम किया था एकीकरण का, ठीक है, उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, उन्होंने भारत को एक करने का काम किया था, भारत को जोड़ने का काम किया था, है ना। इन्होंने बहुत सारी जो रियासतें अलग अलग अपना चला रही थी शासन, उन सबको जोड़ के भारत में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म मिट्टी विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है, जो विशिष्ट सूक्ष्म स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? ए दक्षिण उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम उत्तर प्रदेश, सी पश्चिमी राजस्थान, डी दक्षिण राजस्थान। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो थार रेगिस्तान जो है
वो कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। देखिए राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर है। मान लीजिए ये राजस्थान है, तो जो पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया है राजस्थान का, उधर वाले पाकिस्तान में हमें थार देखने को मिलता है। अगर हम मैप में देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है। ए वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन से, बी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, सी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, डी संघ का नाम और कार्य क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना। तो उससे संबंधित है अनुच्छेद 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1.64%। और देखिए जो आदर्श मानी जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि रेट आदर्श मानी जाती है, वो मानी जाती है 2.1%। यानी कि जो भारत की जनसंख्या का पीक है वो अब वर्तमान में चल रहा है, इसके बाद जनसंख्या ऑटोमेटिक घटती ही चली जाएगी, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जो जन्म दर है वो काफी कम हो गई है ना, बहुत ज्यादा कम हो गई है, आधे से भी कम हो गई है। मान लीजिए पहले किसी के पास 6 बच्चे थे और अब ज्यादातर लोगों के पास, मोस्टली लोगों के पास 2 ही बच्चे होते हैं और कईयों के पास 1 भी होता है। तो अब जो जन्म दर है वो और भी कम हो गई है। तो हमारी जो जनसंख्या का पीक है वो अब निकल चुका है या वर्तमान में चल रहा है, और 2023 के बाद में जो जनगणना होगी उसमें जो हमारी जनसंख्या है वो कम आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, NCRB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ना? ए है राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, बी है राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, सी है राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, डी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 10, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे, यानी कि डांसर, ठीक है, जो नृत्य करते हैं वो, डांस करते हैं वो, जो डैश के लिए जाने जाते थे। ए नृत्य की अमेरिकी शैली, बी लोक नृत्य शैली, सी भारतीय नृत्य शैली, डी नृत्य की संयुक्त शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नृत्य की संयुक्त शैली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ए 1290 से 1296 ईस्वी तक, बी 1266 से 1287 ईस्वी तक, सी 1320 से 1324 ईस्वी तक, डी 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बहुत कई बार देखा है ये एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है कितनी, कितनी है। ए है, देखिए ये 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। 6371 किलोमीटर, बी है 4728 किलोमीटर, सी है 5619 किलोमीटर और डी है 7456 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए
6371 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, ये अब मैं फोर्थ प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत इजी पूछ रखी है, पॉलिटी साइंस भी बहुत ज्यादा इजी पूछ रखी है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा टफ पूछ रखी है, और ये 12th लेवल से भी ऊपर वाली इकोनॉमिक्स पूछ रखी है ना, तो काफी टफ है ये। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट, इसमें भंडारों का आंशिक रूप से नगद के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधन के रूप में रखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखेंगे, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, क्या बोला गया है? नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसको सी आर भी बोलते हैं, सी आर आर भी बोलते हैं। मैं ठीक से इसको लिख नहीं पा रही हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको CRR भी बोलते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाता है। यानी कि जो CRR होता है वो क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो वाणिज्य बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ अपनी राशि जमा कर देते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक से ले लेते हैं। ठीक है, और एक होता है CLR, उसको बोलते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये जो होता है वो होता है प्रत्येक व्यवसायिक बैंक को रोज के लेन देन के लिए जो कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है। ठीक है, इसका रेशो थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में शायद 21.5% चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान भाग 9 के अंतर्गत आता है? ए है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। बी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। सी है संघ और राज्य के बीच संबंध, और डी है पंचायत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? ए भारतीय गैंडा, बी भारतीय जंगली गधा, सी निकोबारी कबूतर, डी रेगिस्तानी लोमड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निकोबारी कबूतर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी फ्रेंड आपके CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।